आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे संभल में इतना बड़ा बवाल हो गया? देखते ही देखते संभल छावनी में कैसे तब्दील हो गया? पुलिस की गाड़ियों, आम लोगों की गाड़ियों में आगजनी क्यों की गई? पुलिस के ऊपर पथराव क्यों और किसने किया? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। संभल जिले के जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे के दौरान रविवार यानी 24 नवंबर को बड़ा बवाल हो गया। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव की अगुवाई में टीम जब मस्जिद के अंदर सर्वे कर रही थी, तभी स्थानीय लोग मस्जिद के आसपास जुटने लगे। पुलिस द्वारा भीड़ को हटाने के प्रयास के बावजूद अचानक चारों ओर से पत्थरों की बौछार शुरू हो गई, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। उग्र भीड़ ने न सिर्फ पुलिसकर्मियों पर हमला किया, बल्कि वाहनों में भी आग लगा दी। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। हिंसा में 20 से अधिक पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग घायल हुए, जबकि 3 लोगों की जान भी चली गई। जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ये हरिहर मंदिर है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। जिला अदालत ने इस दावे के आधार पर मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी ने सर्वे की अनुमति दी और 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था। अब 24 नवंबर को दूसरा सर्वे चल रहा था। अदालत के आदेश के तहत 29 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी दी गई है। घटना के बाद प्रशासन ने ड्रोन से निगरानी बढ़ा दी है और जामा मस्जिद के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करवाया गया है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। बताया जा रहा है कि 21 नवंबर को मोहल्ला बरेली सराय निवासी बिलाल ने सोशल मीडिया पर जुमे की नमाज के लिए अधिक से अधिक लोग जुटने की अपील की थी, जिसे कुछ ही देर बाद हटा दिया गया था, लेकिन तब तक ये पोस्ट वायरल हो चुकी थी। इस पोस्ट के बाद से ही पुलिस प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी थी। मस्जिद क्षेत्र में पीएसी और आरआरएफ के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मस्जिद जाने वाले 2 प्रमुख रास्तों को बांस बल्ली लगाकर बंद कर दिया गया। इस घटना को लेकर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने क्या कुछ बताया है, आप एक बार सुन लीजिए। वर्तमान में जनपद संभल में किसी प्रकार का कोई पथराव या आगजनी या इस तरह की कोई घटना अभी प्रकाश में नहीं आई है और शांति व्यवस्था है वो पूर्णतः कायम है। एडिशनल फोर्स भी और मंगवाई गई है और मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह की अनटोवर्ड इंसिडेंट अभी होगा। मोबाइल की जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उनको सस्पेंड करने के लिए 1 दिन के लिए मैंने डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था और शासन द्वारा वो रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी गई है। तो 1 दिन के लिए इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बंद रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ शांति व्यवस्था कायम रहेगी। जो प्रातःकाल में सुबह 7 बजे के आसपास कोर्ट कमिश्नर द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई थी, उसमें दोनों पक्षों द्वारा बैठ के थाना संभल पर ही रजामंदी से दोनों पक्षों के सर्वे की शुरुआत हुई थी। करीबन पौने 2 घंटे तक सर्वे है वो शांतिपूर्वक चला, किसी प्रकार कोई इश्यू नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा 2-3 फ्लैंक से लोगों ने आके पुलिस पर पथराव शुरू किया। उस पथराव को पुलिस ने रिटेलिएट किया और उसके बाद में शांति व्यवस्था है वो घंटे भर के अंदर विदिन 1 आवर कायम कर ली गई। उनके द्वारा पुलिस की कुछ जो प्राइवेट जो व्हीकल्स थे उनको टॉर्च किया गया, जबकि वहां से कुछ 10-15 मीटर दूरी पे उनके जनता के अपने भी गाड़ियां थी, लेकिन उनको उन्होंने टच नहीं किया। इसका मतलब टारगेटेड तरीके से उन्होंने पुलिस को टारगेट किया, लेकिन पुलिस ने अपना संयम बरतते हुए उन पर हल्का बल प्रयोग करते हुए उनको खदेड़ने का काम किया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से संभल पुलिस है वो जनपद संभल की सेवा में लगी रहेगी। सर, एक जरूरी सवाल है, जो अपडेट सबसे गंभीर निकल कर आई है कि इलीगल वेपन्स में जो इस पूरा देखा जाता है रेजिडेंशियल इलाका है, इलीगल वेपन्स के ऊपर अगर पुलिस से फायरिंग होगी तो बाकी लोग कैसे सेफ है, ये एक इशू ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि जब थाना नखासा क्षेत्र के अंदर डीएम साहब मैं और डीआईजी साहब वगैरह सब लोग पेट्रोलिंग पे जब जा रहे थे और एरिया डोमिनेशन के लिए, तब 2 महिलाओं द्वारा ऊपर से पथराव किया गया और एक तमंचे का फायर है, कंट्री मेड वेपन का, वो छर्रा है, वो एकदम बिल्कुल पास से निकला और एक के पांव में गोली लगा, मेरे पीआरओ के पांव में गोली लगी। इट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन हर एक घर का सैनिटाइजेशन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट ये बात सच है कि ये एक संवेदनशील जगह है
और इस तरीके के जितने भी लोग हैं अपराधी हैं उनके खिलाफ धरपकड़ अभियान भी चलाया जाएगा और जो भी व्यक्ति इस तरीके के काम में संलिप्त है उन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके गैंगस्टर भी लगाएंगे इन सब के ऊपर। और आज की जो घटना में विभिन्न जो कार्रवाई के अंदर जो लोग सम्मिलित थे उन सब के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर के लिए भी बात चल रही है? वर्तमान में एक एफआईआर थाना संभल पर पंजीकृत की जा चुकी है। जितने भी मजरूब हैं पुलिस के करीबन 20-22 लोगों को चोटें आई है, उन सब लोगों द्वारा अपने अपना बयान दिया जा रहा है और उनकी जो है मेडिकल भी करवाया जा रहा है और उनके द्वारा अपनी अपनी एफआईआर है वो रजिस्टर की जा रही है। 21 लोग कुल डिटेन किए गए हैं अभी तक, जो आपने बताया डिटेन किए गए, 2 फीमेल है 19 मेल है। क्या कुछ खबर कुछ बताया उन लोगों ने, क्या कुछ था ये पूरा, क्या माइंड वॉश किया गया क्या? क्योंकि सर उन लोगों के मोबाइल से चेक किए जा रहे हैं टू अंडरस्टैंड वेदर देयर वाज एनी कंस्पिरेसी और नॉट, कि किस तरीके से इकट्ठे होकर एक साथ 3 फ्लैंक से ये लोग आए, जबकि वहाँ पुलिस की फोर्स भी मौजूद थी। विभिन्न चौराहों पे पुलिस द्वारा प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया था। ये बात उल्लेखनीय है कि जिस तरीके से इन लोगों के द्वारा इकट्ठे हुए तो उस कंस्पिरेसी का पता लगाया जाएगा और उस पर भी अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई निश्चित। नाबालिग बच्चों का सर इन्वॉल्व होना पत्थरबाजी में चिंताजनक विषय आप लोगों के लिए? मेरे लिए कोई चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति पत्थर चलाएगा उसको फिर प्रॉपर तरीके से उसको रिटालिएट भी किया जाएगा, जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन मैंने तब भी 3 बार लीगल तरीके से मजमा नाजायज है उसको डिक्लेयर करने के बाद में लोगों से आगाह किया था कि अपने जो है अपना भविष्य को बर्बाद ना करें, आप लोग शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, इसलिए जो कार्रवाई है अमल में लाएगी। सर डिप्टी कलेक्टर के फ्रैक्चर है, उनकी ऐसी तबीयत है, 20 पुलिसमैन 3 सीनियर ऑफिशियल्स भी इंजर्ड है, सबकी तबीयत कैसी है फिलहाल? सब ठीक है? सभी लोगों का मेडिकल है वो जनपद जो थाना स्थानीय यहाँ पे करवाया जा रहा है। लेकिन एक मेरा कांस्टेबल है जिसको यहाँ पे सिर पे हेड इंजरी है, वो एक बड़ा पत्थर है वो उसके सिर पे आगे लगा सीधे, उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसकी उसकी स्थिति चिंताजनक है। बाकी लोगों की जो ट्रीटमेंट है वो यहीं से चल रहा है और सभी लोग अपना अपना ड्यूटी पे करना, ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द हेल्थ मेनी टाइम्स आई अंडरस्टैंड। आपको बता दें कि जामा मस्जिद पुरातत्व विभाग के अनुसार 498 साल पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है। इसकी निगरानी भी 104 साल से पुरातत्व विभाग की ओर से ही की जा रही है। लगातार टीम सर्वे करने के लिए भी आती है। बिना अनुमति के कोई कार्य किया ही नहीं जाता है। संभल जामा मस्जिद का उल्लेख बाबरनामा में भी मिलता है। बताया जाता है कि 1926 में मीर बेग ने इस मस्जिद का निर्माण कराया था। बाबर के आदेश पर इसका निर्माण किया गया था। उस समय बाबर ने हुमायूं को संभल जागीर दी थी। हालांकि बाद में हुमायूं के बीमार होने के बाद वो संभल जागीर से लौट गया था। वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर को खंडित कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। उस समय बाबर के इशारे पर ऐसा काम किया गया। आईने अकबरी में भी इस मस्जिद का उल्लेख किया गया है। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।